Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 ऑफ मार्च से सैटर्न जो है, शनिदेव जो है पाइशिस ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। उस दिन न्यू मून भी है और उस दिन जो है एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण भी है। ओके, और उस दिन महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, जो ट्रांजिशन है सैटर्न का पाइशिस में जाना, और उसके लिए सारे ज़ोडिएक साइंस का भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होगा। सो लेट्स फाइंड आउट दैट ओवरऑल आप सबके लिए क्या ये फेज रहने वाला है। सो आफ्टर 29th of March 2025, how will be your life? So it will be timeless, it will be collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 29th of March 2025 क्या चेंजेस लेके आता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या परिवर्तन होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई डू सी दैट यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे लग तो रहा है कि आप अभी जो है हालात कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं ना जा मैं मेरा जर्नी कहीं और जगह पे था, मैं जा कहीं और रहा था या मैं जा कहीं और रही थी और मैं फंस गया यहाँ पे, और ना जाने क्यों यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। अभी आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है। अभी आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ना आप उस सिचुएशन को, आप उस हालात से समझौता कर पा रहे हो, ना आप उस हालात को स्वीकार कर पा रहे हो, ना आप उसको लेट गो भी कर पा रहे हो। सो यू आर बीइंग लाइक यू आर स्ट्रैंडेड समवेयर। जिस तरह से है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हॉल्ट हो चुका है। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे आई फील लाइक दिस इज द शेप ऑफ अ बर्ड, बट इसका सिर्फ सर तक आया है। यहाँ पे उसका थ्रोट और यहाँ पे उसका हेड तक आया है। पूरी तरह से ये बर्ड का पिक्चर नहीं है, मतलब ऊपर का पोर्शन है सिर्फ। और ये मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक अ पीकॉक। ठीक है, और वो फीमेल वर्जन, नॉट मेल वर्जन। सो फीमेल वर्जन जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं एज़ कंपेयर टू मेल। तो हो सकता है कि कुछ आपने जैसा सोचा था या आपको झांसा दे के कोई इस तरह से फंसाया कि यू आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। यू वांटेड अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। आपको ऐसा चाहिए था कि कन्फर्म्ड, ठीक है, आपका जो है ग्रोथ हो, ठीक है, किसी और जगह पे, या कोई ऐसा है कि यू फेल्ट लाइक कि ठीक है इस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे, ये कंपनी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, ये परमानेंट हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा होगा, बट यू फेल्ट दैट नहीं, ये तो गलत हो गया, फिर जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है। Now let me see that after 29th of March 2025 what is definitely coming for you. ओके, ये जो ट्रांजिशन फेज होने वाला है ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ओके, सो लेट्स सी। आई फील दैट मैनी ऑफ यू नो अबाउट दिस ट्रांजिट। बहुत सारे लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक फॉर सम ऑफ यू माइट स्टे अवे, ठीक है, फ्रॉम होम। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है आप अपने घर से, आप अपने होम से हो सकता है रीलोकेट हो जाओ, या आपको बहुत टाइम तक बाहर रहना पड़े, मतलब घर के बाहर रहना पड़े। आपको वहाँ के सारे जो काम काज है उसको कंप्लीट करना पड़े, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है यू विल बी बिज़ी इन मीटिंग्स, क्लाइंट्स मीटिंग। ओके, हो सकता है कि
सारे प्रोडक्ट्स को, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ के जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको चेक करना, ठीक है। मे बी इफ़ यू आर अ टीचर और अ प्रोफेसर तो वो सारे काम जो है आप जो घर में भी कुछ काम किया करते थे और वो आपको जो है बहुत अच्छा मतलब सेव करता था, तो हो सकता है कि यू विल स्पेंड मोर टाइम आफ्टर लेक्चर्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहना पड़े कॉलेज में या स्कूल में, वट एवर बी इट इज़। सो यू विल बी बिजी इन सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेकिंग, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मन की अवस्था कुछ इस प्रकार हो कि कभी कभी आप विचलित भी हो सकते हो, लाइक यू माइट फील दैट मे बी मुझे नहीं पता इसका परिणाम क्या है, फिर भी मुझे ये चीज़ करना पड़ रहा है। सो यू माइट फील लाइक दिस, ये भी होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, लाइक सम पीपल विल लाइक ट्राई टू पुट द थिंग्स ऑन योर शोल्डर्स, मतलब आपके कंधों पे रखने की कोशिश करेंगे और क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। सो आपको थोड़ा भी चौकन्ना रहना है, लेकिन आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है। अपने साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते जाना है। अदरवाइज क्या होगा ना, सो यू विल बी लाइक केप्ट इन टू अ साइड, फिर आपको साइड कर देंगे वो लोग, तो तब आप क्या होगा ना, तब आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू कैनॉट डू दैट, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे ना, आप अपने साइड को, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने जो लिए है ना उसको प्रमाण करने की कोशिश करो और उस पर ही अड़े रहना, लेकिन डोंट गेट हाइपर अबाउट इट, क्योंकि सिचुएशंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ओके, देयर विल बी मैनी थिंग्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा जो पहले कंट्रोल सिचुएशन में नहीं था, अभी और भी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन में आ जाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे जो है आपकी बातें नहीं सुन पा रहे थे या नहीं सुन रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा उनकी परवरिश में काफ़ी खर्चा हो रहा था और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यू वेर यू आर सो मच बिजी, लाइक कि क्या करना है, अभी इधर उधर जाना है या नहीं, उस तरह से। सो इट इज़ गोइंग टू गेट मतलब इन द फाइनल एपिसोड जैसा बोला जाता है ना, वो आ जाएगा अभी। ओके, आई कैन सी लाइक स्कॉर्पियो, आई कैन सी दिस थिंग्स। हाँ, यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक स्पाइडर वेब यान, इस तरह से है। अगर ये स्पाइडर वेब है तो स्पाइडर जो है वो क्यों जाले बनाती है, ताकि वो उसमें शिकार ढूंढ पाए। सो मेक श्योर कि आफ्टर 29th ऑफ मार्च यू शुड नॉट फॉल इन टू एनी टाइप ऑफ डेब्ट ट्रैप। कोई भी उधार, कोई भी बड़ा लोन, कोई भी बहुत बड़ा चीज़ लेने से पहले सोचिएगा। इफ़ यू कैन पे इट इज़ ओके, इफ़ यू हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम इट इज़ ओके, लेकिन कुछ चीज़ें आपको टेम्पटेशन दे सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस आपको गलत जगह पे ले सकता है। सो मेक श्योर यू शुड नॉट डू दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, इस कार्ड से हम देख लेते हैं, यहाँ से हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता ही है। सो यूनिवर्स फिर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर 29th ऑफ मार्च 2025 ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स 29th ऑफ मार्च 2025 इसके बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। Fourth, the sanctuary, the flow, the creative force and the mother earth. So sanctuary, flow, creative force and the mother earth, the chalice well. The chalice means cup और well मतलब जहाँ पे कुआं, कुआं कप मतलब क्या है, कुआं में क्या रहता है, जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पानी, मिनरल्स, रिसोर्सेस। सो आने वाले समय में 29th ऑफ मार्च 2025 के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वे से आपकी ज़िंदगी परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ मोर स्टेबल
हो सकता है, लेकिन आप एंग्शियस भी फील करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वो रुक सकता है, क्योंकि बार बार अगर आप अपने आप को बहुत प्रेशर दोगे, वो काम मुझे अभी कंप्लीट करना है, वो काम मुझे अभी चाहिए, तो इससे क्या होगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, फिर हाइपर हो जाओगे, तो वो पूरी तरह से परिस्थिति विपरीत हो जाएगा। सेंचुरी वही होता है जहाँ पे जो है ना, यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रेस्ट, यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ शेल्टर, ताकि आप फ्यूचर का प्लान सही से कर पाओ। और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देयर विल बी लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी फील करेंगे। यहाँ पे देखो फिर से वही आया, वो पॉट आया, सेरिविडन, रीबर्थ, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका रियल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। द कार्ड सिग्निफाइज कि ये जो है एक वाइट विच है, ठीक है। और ये जो डॉग है इसका भेस ये बदलते रहता है, कभी ये चिकन बन के आ रहा है, ठीक है, कभी ये इस तरह से रूप परिवर्तन कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में आफ्टर 29th ऑफ मार्च, ओके, पीपल विल स्टार्ट शोइंग द डिफरेंट फेसेस टू यू, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा किसका इंटेंशन क्या है। फाइनली ये लड़की, ये जो है विच शी व्हाट शी डज, ये इसको जो है ना कन्वर्ट कर देती है एक दाने में, और दाना जो है इसमें डाल देती है। सो बेसिकली क्या है ना, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट ओके व्हाट यू डिज़ायर, लेकिन अगर आप सही एक्शन लेते हो तो राइट टाइम पे, ठीक है। और अगर आप पहचान में आ जाते हैं कि अच्छा ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं अपने साइड को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी। ओके, गलत, विच इज़ द करेज, सरेंडर, प्योरिटी एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब जीत, सफलता तभी हो रहा है जब आप थोड़ा सा साहस ले रहे हो, और अपने आप सरेंडर करना मतलब क्या है, अपने फॉल्ट को स्वीकार कर रहे हो, और शुद्धता से, कहीं ना कहीं पे ईमानदारी से आप जा रहे हो। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट, जैसे मैंने आपको कहा, आपको कोई परेशानी में डाल सकता है। सो रीन्यूअल, ऑथेंटिसिटी, फ्रीडम एंड मैनिफेस्टेशन, आई टोल्ड यू। यहाँ पे कोई न्यू रिलेशनशिप या न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, या कोई ऐसा पास्ट में अधूरा छोड़ा हुआ काम, या कोई ख्वाहिश, कोई प्रैक्टिस आप किया करते थे लेकिन पूरा नहीं हुआ, इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself during the Saturn transit. Thank you so much. Love you a lot. Bye.